अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज नंबर शुरू कर रहे हैं 4.2। ये नाइन्थ साइंस का मैथ्स है। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप गौर से ये एक्सरसाइज देखें तो ये पूरी एक्सरसाइज 4.2 जो है ये फार्मूलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि आपको अगर फार्मूलाज आते हैं तो आप लोग ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ फार्मूले मैं आपको लिख देता हूँ। इन फार्मूलों को आप अच्छी तरीके से याद कीजिए और इन्हें अप्लाई करना सीखें कि अप्लाई कैसे करना है। अगर आप लोगों को ये फार्मूले आज याद हो जाते हैं और आप इन्हें अप्लाई करना सीखें, असल बात यह है कि किस किस्म का डाटा हो और कौन सा फार्मूला उस पर अप्लाई हो रहा है, तो आपके लिए एक्सरसाइज कोई मान नहीं रखती। यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज वेरी मच ईजीली। तो सबसे पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाए लिख देता हूँ आपको, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए याद करना, उन्हें ज़हननशीन रखना। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ओके। सो आपका टाइम बचाने के लिए मैं इन्हें लिख देता हूँ, बाद में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने 7 फार्मूलाए आपके लिए लिखे हैं। तकरीबन ये तमाम फार्मूले इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होते हैं। अगर इसके अलावा कोई फार्मूला आया तो हम देखेंगे, उसको भी लिख लेंगे। लेकिन अभी तक जो मेरी नज़र में है वो यही 7 फार्मूलाए अगर आपको याद होते हैं तो आपको 4.2 एक्सरसाइज बिल्कुल इजीली आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज देखते हैं। जो है ये आप 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें। ये पेज 87 पे है। क्वेश्चन 1 आप जब देखें कि 9th क्लास का मैथ्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो गिवन डाटा है वो देखें। अगर आप a प्लस बी इज इक्वल टू 10 गिवन है एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 given, and you have to find out the value of x square plus a square plus b square। ये आपके पास डाटा है। अगर आप ऊपर गौर से देखें फार्मूलाओं को तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने सबसे पहले ही फार्मूला लिखा है वो फार्मूला बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि उसमें ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे पास ये डाटा गिवन है। तो फर्स्ट फार्मूला है ये आपके पास, 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्र प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर। अगर आप देखें ये जो 3 वैल्यूज हैं प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये तमाम इस चीज़ में इसमें इस क्वेश्चन में मौजूद हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, ये तो गिवन हो गया। और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यू हैव टू फाइंड आउट। सो ये फार्मूला ही सूट करते, इसके अलावा फार्मूला आपको सूट नहीं करता कोई दूसरा। सो जस्ट अगर आपको फार्मूला हो गया तो समझें कि हाथी निकल गया, अब तो सिर्फ पूंछ बाकी रह गई है। तो सिंपल इसकी वैल्यूज पुट कर दें। ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये तो फाइंड आउट करने को यूँ रहने दें। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 10 और ए माइनस बी की वैल्यू है 6 होल स्क्र। सो 10 स्क्र दैट इज 100 और 6 स्क्र दैट इज 36। सो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 136 बन गया। लेकिन आपको तो फाइंड आउट करना है ए स्क्र प्लस बी स्क्र। देखें क्वेश्चन में आपको ए स्क्र प्लस बी स्क्र फाइंड आउट करना, आपको टू नहीं फाइंड आउट करना। सो टू लेकिन लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली। सो आपके पास फाइनल आंसर बन गया 2 6 are 12 and 2 8 are 16। This is your final answer. Simple is that. Similarly, look at the second part of question number 1. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है which is 5 and a minus b is given under root 17, and in this question you have to find out the value of a b। अब देखिए आप क्वेश्चन जो फार्मूला है उनमें आपके पास सेकेंड फार्मूला है 4ab। बात बच्चे कहते हैं कि हमें जो ए बी फाइंड आउट करना है, हमें 4ab तो नहीं फाइंड आउट करना है, तो ये फार्मूला कैसे सूट कर सकता है? भाई यही फार्मूला सूट करता है। एंड में आप
इस 4 से जान छुड़ा लें, 4 से डिवाइड कर देंगे आप बोथ साइड पे, तो इससे आपकी जान छूट जाएगी। तो फार्मूला यही सूट करता है, 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो डाटा गिवन है उस डाटा के मुताबिक यही फार्मूला सूट करता है। सो 4 से मत आप घबराएं, 4 से एंड में आप जान छुड़ा लीजिएगा डिवाइड करके। फिर ये प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज 5 है, इसकी वैल्यू पुट कर दी है, माइनस बी की वैल्यू 17 अंडर रूट है। सो 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट विच इज 17। सो 4ab इज इक्वल टू 25 माइनस 17 क्या हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट ab, you don't need this 4, so when this 4 comes to right hand side it will divide 8, so your final answer becomes ab is equal to 2। अच्छा बेटा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा। ये देखें, नॉर्मली ये जो है, ये जो मैंने इधर किया कि मैंने कहा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो अक्सर हम लोग यही बच्चों को बताते हैं, तो कई बच्चों को ये पता ही नहीं कि भाई स्क्वायर रूट एंड ये आई मीन स्क्वायर कैसे कैंसिल हो सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज अ स्क्वायर रूट, नॉर्मली यहाँ 2 नहीं लिखते। सो अगर आप इसका रेडिकल साइन ख़त्म करें, इस साइन को, ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये वाला, इसे रेडिकल साइन बोलते हैं, तो ये 1/2 हो जाता है, और ये 2 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। सो होता क्या है कि ये 2 दरअसल कैंसिल हो रहे हैं और आपके पास 17 आंसर आ जाता है। अंदर की कहानी ये है, देखिए हम लोग बच्चों को ये नहीं बताते, बस नॉर्मली बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने आपको बताया, तो आप लोग कर सकते हैं। ये जस्ट आपको रिमाइंडर के लिए मैंने थोड़ा सा करवा दिया। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, एंड लुक बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें लिखा हुआ है कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus c square is equal to 45. This is given, and the second value is given, a plus b plus c is equal to -1, and you have to find out here the value of ab plus bc plus ca. So this is your data, 2 values are given and third is to be find out. So definitely आपके पास ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, आई थिंक ये फार्मूला नंबर 3 है शायद, ये फार्मूला अप्लाई होगा, और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। एक मिनट में देख भी लूँ कि ये फार्मूला नंबर 3 ही है, कौन सा फार्मूला है इस सूट कर रहा है। ये देखिए, यस बिल्कुल ठीक है, ये देखिए फार्मूला 3 ही लगता है इस डाटा पे, क्योंकि इस फार्मूले के अलावा कोई और फार्मूला इस डाटा पे सूट नहीं करता। तो अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यूज। जिसकी वैल्यू देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है -1, सो -1 स्क्वायर, और इस सारे की वैल्यू क्या है, इसके प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज 45 प्लस 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, दिस इज टू बी फाइंड आउट, ये तो आपको मालूम करना है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। सो -1 स्क्वायर दैट इज +1, और 45 जब राइट साइड पे आएगा तो इट बिकम्स नेगेटिव। याद रखें 45 और 2 को कभी ऐड नहीं करेंगे आप, अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, ऐसी गलती कभी नहीं करना, क्योंकि दे कैन नॉट बी एडेड। इट इज़ जस्ट लाइक ये कि फर्ज करें अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 + 3x, क्या ये ऐड हो सकते हैं? नेवर एवर। अगर आप इसे करते हैं ऐड, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट कैन नॉट बी एडेड, क्योंकि 2 के साथ x नहीं लगा हुआ, ठीक है। ऑन द सेम वे 45 एंड 2 ऐड नहीं होंगे, तो ये आपने गलती नहीं करना। 1 - 45
44 नहीं होता बल्कि -44 होता है। यहाँ पर भी मिस्टेक आपने अगर की 44 लगा दिया तो आपका सवाल ये गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन मेरे ख्याल में 3 या 4 नंबर का होता है तो उसमें से 2 कट गए तो फिर रह क्या जाएगा बाकी। सो बेटा यू हैव टू फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो 2 इधर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ देयर इज नो साइन बिटवीन द टू वैल्यू। सो ये मल्टीप्लाई होता है तो जब ये साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 44/2। सो द फाइनल आंसर बिकम्स ए बी plus BC plus CA. This is equal to 22. What is the negative sign? ये आपके पास आया नेगेटिव साइन के साथ। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आई। फाइनल आंसर जो आपने फाइंड आउट करना था थी -22। क्लियर? सो रिमेंबर बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑल आर सेम। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम फार्मूला अप्लाई होगा, सेम फार्मूला। ओके, सो मैंने 2 आपको करके दिए। चलिए मैं 1 मोर क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ, क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में भी तकरीबन फार्मूला तो सेम है मैंने जैसे कि आपको बताया, लेकिन वैल्यूज आर डिफरेंट। x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 12 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, this value is 64, and in this question you have to find out xy plus yz plus xz। तो अगर आप गौर से देखें वही तीनों चीज़ें, तीनों वैल्यूज बार बार यूज हो रही हैं। सो फार्मूला तो सेम ही होगा, सेम फार्मूला लिख लें। पहले मैंने a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिखा था तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब आप x प्लस वाई प्लस जेड लिख लें तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस एक्स जेड। सो यहाँ पे देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू गिवन है 12 होल स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू 64। तो ये एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू है, ये तो आपने फाइंड आउट करना। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर और ये 3 की तरह ही है, ये एक्चुअली 2 क्वेश्चन की तरह ही है। ये सेम वही क्वेश्चन बन गया, जैसे 144 हो जाएगा। तो 64 जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 64 एंड 2 कैन नॉट बी एडेड, ठीक है, ये ऐड नहीं हो सकते। ऊपर मैंने आपको एग्जांपल भी दी है। तो 64 जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास इधर बच जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। सो 144 में से अगर आप 64 निकालें तो ये हो जाएगा आपके पास 80 आ जाएगा। यस, सो ये आपके पास आया सेम। सो तो नेक्स्ट जो है ये मेरे पास ये जो मेरा बोर्ड है तकरीबन ख़त्म हो गया। सो आपने तो चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड मालूम करना है, तो आपको इस 2 से जान छुड़ानी, तो ये जब 2 उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स प्लस वाई जेड एंड एक्स जेड सेम रहेगा। सो 80 डिवाइडेड बाई 2। सो योर फाइनल आंसर इज xy plus yz plus zx is equal to 40 is your final answer.
सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड। इन क्वेश्चंस को देखें, गौर से देखें। एनी प्रॉब्लम आप कमेंट्स में लिखते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर आपको क्लियर करूँगा। कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का, आप लोग ये कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अनटिल दैट, अल्लाह हाफिज़।